हेलो एवरीवन। नीट 2025 में बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी गाइडेंस को लेकर कि नीट यूजी काउंसलिंग कैसे करनी है। तो आज हम बात करेंगे नीट यूजी फुल गाइडेंस की कि आपने किस तरीके से अपने नीट यूजी के लिए काउंसलिंग करनी है। व्हाट इज़ एमसीसी काउंसलिंग, ये क्वेरीज हैं आपकी। तो हम आपको बता दें कि एमसीसी काउंसलिंग क्या है, ऑल इंडिया कोटा क्या है और इसको कैसे करना है। एमसीसी काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया के थ्रू जो 15% कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए रहता है, या आपने 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, उनकी 100% सीट की काउंसलिंग एमसीसी की वेबसाइट से होगी आपकी। एमसीसी करता है उनकी काउंसलिंग, और एएफएमसी में आप रजिस्ट्रेशन एमसीसी के थ्रू करोगे पर उसकी काउंसलिंग प्रोसेस अलग रहेगा। तो जो एडमिशन है वो 100% आपकी मेरिट बेस पर और आपकी चॉइस के बेस पे होंगे। इसके लिए कोई नॉमिनेशन और कोई मैनुअल सीट नहीं होती है। आपकी एलिजिबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे, तो नीट क्वालिफाई होना आपके लिए मस्ट है। बिना नीट क्वालिफाई किए आप एग्ज़ाम में एमसीसी की काउंसलिंग नहीं करवा सकते। 12th में आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में 50% स्कोर होना कंपलसरी है, और कैटेगरी के लिए 40% दिया गया है। अगर आप एनआरआई सीट पे एडमिशन चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी एनआरआई की एलिजिबिलिटी होनी ज़रूरी है। ओसीआई होल्डर्स हो या आप एनआरआई की स्पॉन्सर सीट पे जा रहे हैं, तो डिपेंड करेगा कॉलेज पर कि आप किस कॉलेज के लिए जा रहे हो। तो वहाँ पर एनआरआई की जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो सारा आप हमें पेड काउंसलिंग में पूछ सकते हो। नीट में नंबर ऑफ़ राउंड्स कैसे होते हैं। नीट में नंबर ऑफ़ राउंड्स काउंसलिंग के लिए राउंड 1 रहेगा, राउंड 2 रहेगा, राउंड 3 रहेगा। इसमें क्या प्रोसेस रहती है, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग करने के लिए ओपन होते हो। आप नंबर ऑफ़ चॉइस फिलिंग कितनी भी कर सकते हो, उसमें कोई सिस्टम नहीं है कि आप 10 से ज़्यादा चॉइस नहीं भरोगे। राउंड 1 में इनिशियल जो काउंसलिंग करनी है अपने अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपकी रहेगी, चॉइस फिलिंग रहेगी। और राउंड 2 के अंदर आपका जो रिज़ल्ट आता है, सेकंड चांस रजिस्ट्रेशन के लिए आपका दोबारा फिर से ओपन होगा। आप सीट अपग्रेड करवा सकते हो राउंड 1 में जो आपने ली थी। अगर आप राउंड 2 में सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो आपकी फ़ीस फॉरफिट हो जाती है। राउंड 3 में क्या है, राउंड 3 में भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अदरवाइज़ राउंड 1 और 2 में जो सीटें बची हैं उनके लिए सीटों की काउंसलिंग आपकी फिर से होगी। स्टे वैकेंसी राउंड रहेगा। इसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड में जो सीटें राउंड 3 में नहीं फिल हुई हैं वो सीटें आती हैं, और उसके बाद भी सुपर स्टे राउंड आपका हो सकता है। अगर आप कोई सीट ज्वाइन नहीं करते हो राउंड 1 के बाद, राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर ली, नहीं की तो फीस फॉरफिट होगी। राउंड 1 में आपने ज्वाइन नहीं किया, आपकी फ़ीस वापसी हो जाती है। और इसके बाद किसी भी राउंड में अगर आप करोगे तो आपकी फ़ीस तो फॉरफिट होगी ही, लेकिन अगर राउंड 3 में या स्टे वैकेंसी में आप सीट छोड़ते हो तो आप डीबार भी हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका फेज़ रहता है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कोई भी काउंसलिंग आप नहीं करवा पाओगे। फ़ीस डिटेल हमने आपको दे रखी है कि ऑल इंडिया में जब आप रजिस्ट्रेशन का डालते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस की एडमिशन के लिए सिर्फ, तो आपको 10,000 की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना है और 1,000 की आपकी फ़ीस रहेगी जो कि रिफंडेबल है सिक्योरिटी। SC ST कोटा के लिए 500 फ़ीस रहती है और 5,000 की आपकी सिक्योरिटी मनी रहेगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस रहती है आपकी, वो आपने फ़ीस पे करनी है 5,000 प्लस 2 लाख। रिफंडेबल सिक्योरिटी है आपकी। AIQ और डीम्ड दोनों की आप इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट कब होती है? सिक्योरिटी फॉरफिट तब होती है आपकी जब आपको सीट मिल गई है राउंड 2 में और आप उसको ज्वाइन नहीं करना चाह रहे, पर आप चाहते हो कि राउंड 3 में आप पार्टिसिपेट करो, तो इसलिए आप उस सीट को छोड़ दोगे तो आपका जो डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन कर लेते हो राउंड 2 में तो राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर लोगे। अगर अपग्रेड नहीं होता है तो राउंड 2 की सीट आपके लिए फाइनल सीट मानी जाएगी। और अगर राउंड 2 में सीट छोड़कर आप राउंड 3 में करते हो तो राउंड 2 की फ़ीस फॉरफिट हो जाएगी, और राउंड 3 के लिए आप फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करोगे, और उसमें जो भी सीट मिलती है आप वो छोड़ नहीं सकते हो।
तो जब आप सीट ज्वाइन नहीं करोगे तो वो रिजेक्टेड कंसीडर की जाएगी, जिससे कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो फॉरफिट हो जाएगी और आप इसे दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए है, तो इसमें आपको एडमिशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है। फिज़िकल हैंडीकैप बच्चों के लिए एमसीसी ने जो लिस्ट दे रखी है सेंटर्स की, उन्हीं से आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना होता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने, वो सारे ओरिजिनल देंगे और ज्वाइनिंग को स्टे राउंड में आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हो तो इसके लिए आपका डिपॉजिट लॉस हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए आप डीबार हो जाते हो। चॉइस फिलिंग टिप्स। चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करनी है। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो आपने भरने हैं, तो अब वो सिर्फ टॉप कॉलेजेस को चूज़ मत कीजिएगा। आपको जो लगता है प्रायोरिटी के बेसिस पर आपको जो पसंद है वो कीजिएगा। चॉइसेस को मैक्सिमाइज़ करके रखिएगा। टॉप मिड लोअर रैंक्स जितने भी कॉलेजेस आपकी अकॉर्डिंग आप भर सकते हो, जो आप ले सकते हो वही कॉलेज आपने फिल करने हैं। लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक देख के भी एक आप एस्टिमेट कर सकते हो कि डिमांड किसकी ज़्यादा रही थी और कैसे रही थी। चॉइसेस अगर आपने लॉक कर दी हैं तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एमसीसी के अंदर चॉइस लॉक करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है और कभी कभी ये टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है। तो चॉइस अपनी ज़रूर लॉक कीजिएगा। अगर लॉक नहीं की तो एडमिशन नहीं होगा। आपको काउंसलिंग में काउंसलर की हेल्प क्यों चाहिए? सिमी दुआबी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करेगा, फुल काउंसलिंग सपोर्ट करेगा। टाइमली जो आपको एडवाइस मिलेगी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, वो हमारी टीम आपको देगी। और आप इसके लिए हमें ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम चैनल्स पर, टेलीग्राम चैनल पर। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, कॉल कीजिए पेड काउंसलिंग के लिए। Thank you so much for watching or your attention.